हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज का नया पाठ। चलिए, आज कुछ नया है आपके लिए और वो है कक्षा 9वीं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कक्षा 9वीं का एक नया पद्य पाठ यहाँ पर पढ़ेंगे जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। अब शीर्षक जो है उस शीर्षक के अनुसार इस पाठ को हमें समझना है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रसंग जो है वो हमें बताया गया है। हमें उस प्रसंग के बारे में समझना है, जानना है और यहाँ पर इस पद्य पाठ के जो कवि है संत तुलसीदास जी, वे हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो आज का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि है संत तुलसीदास। संत तुलसीदास भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। जैसा हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि दो काव्यधाराएं उस समय बहुत चर्चित थी या फिर लोगों का विश्वास था, तो जिसमें से सगुण भक्ति काव्यधारा के ये संत तुलसीदास कवि माने जाते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य माना और प्रभु श्री राम की भक्ति को उन्होंने क्या किया, तो अपनी कविताओं में, अपने भजनों में, अपने पदों में उन्होंने व्यक्त किया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह एक ही बहुत सर्वोत्तम कृतियों में से एक कृति हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं, क्योंकि संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस का जो बाल कांड है, उस बाल कांड के कुछ अंश हमें यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते और इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे जितने भी मित्र, जो भी मेरे छात्र और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे शिक्षक मित्र हैं जो इस पाठ को देख रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर जो संत तुलसीदास द्वारा लिखित ये जो पाठ है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जिसके कारण कुछ शब्द जो है वो आज के हमारे छात्रों के लिए कठिन साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य ये है कि आपको उस हर एक शब्द का अर्थ समझाऊं, हर एक पंक्ति का अर्थ समझाऊं, ताकि जब भी आप इस कविता को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है। और आप भली भांति इस बात से परिचित है कि मेरे इस चैनल पर आपको केवल ज्ञान और ज्ञान ही मिलेगा। ठीक है। हम पाठ के अलावा या फिर ज्ञान के अलावा कभी भी यहाँ पर इस चैनल पर कोई बात नहीं करते। चलिए, बिल्कुल समय नहीं गंवाते और पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल वैसे इसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अर्थात यहाँ पर कुछ पात्र पहले हमें पता होने आवश्यक है। अगर हमें वे पात्र पता है तभी हम इस कविता का अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए, अब पहला शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है राम, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। राम जो दशरथ पुत्र है, जो अयोध्या के राजा है, जिन्होंने अपने पिता के लिए क्या किया, 14 वर्ष का वनवास यहाँ पर भोगा। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम, ठीक है, जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, जिन्होंने अपने वचनों को पाला, ऐसे प्रभु श्री राम। ठीक है। दूसरे पात्र हमारे समक्ष यहाँ पर हैं, वे हैं लक्ष्मण, जिन्होंने एक बंधुता किसे कहते हैं और एक बंधु प्रेम किसे कहा जा सकता है, इसका एक जीवंत उदाहरण अगर हमें चाहिए तो वह केवल और केवल लक्ष्मण से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्योंकि वनवास प्राप्त हुआ था प्रभु श्री राम को, लेकिन उन्होंने अपनी बंधुता, अपना जो भाई का जो नाता है वह निभाने का प्रयास किया और वे क्या करते हैं, प्रभु श्री राम के साथ, माता सीता के साथ वनवास चले जाते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी की बात हम यहाँ पर इस कविता में करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है जो इस कविता में हमें देखने को मिलता है वह है परशुराम।
ठीक है। तो परशुराम के संबंध में भी हमें कुछ यहाँ पर जानकारी होनी आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी जो थे वो एक श्रेष्ठ मुनि माने जाते थे, साथ ही वे भगवान विष्णु के छठे अवतार भी माने जाते हैं। ऐसा वर्णन हमें कई कई जगहों पर देखने को मिल जाता है। ऐसे हमारे परशुराम हैं। साथ ही उनका नाम था राम, बचपन का नाम उनका था राम, लेकिन क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे तो इन्होंने क्या किया था, शिव जी को प्रसन्न करवाया और उनसे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में क्या प्राप्त किया, तो फरसा यानी एक कुल्हाड़ी प्राप्त की, और जिसके कारण इनका नाम राम से बदलकर परशु, क्योंकि फरसा को परशु भी कहा जाता है, परशुराम इस प्रकार से पड़ा, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। और भी इनके बारे में कहानी बताई जाती है कि इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, इसलिए वे अमर है, अमरत्व का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ था, इसलिए वे आज भी जीवित है। ऐसे कुछ लोगों की मान्यता यहाँ पर है, ऐसा इनके संबंध में कहा जाता है। और एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह ये कि ये बहुत ही युद्ध में पारंगत थे, इसलिए इन्होंने 21 बार, याद रखिएगा मेरे शब्द, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विरहित किया था, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो ऐसे परम प्रतापी परशुराम जी जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है। अब याद रखिएगा, हमने राम की बात की, हमने लक्ष्मण की बात की, हमने परशुराम की बात की, और इनका जो संवाद है वो हमें यहाँ पर देखना है। पहले जो पाठ किस से संबंधित है वह जानने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में हमें जो देखने को मिलेगा, देखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया ये पाठ, जिसमें हमें चौपाइयाँ देखने को मिलती हैं, है ना। तो बालकांड के अंश है, चौपाइयों का प्रयोग है। चौपाई पता है ना, चौपाई आपने देखा होगा कि जब भी कथा वाचन किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, तो चौपाइयों का प्रयोग जो है वो वहाँ पर किया हुआ देखने को मिलता है। चौपाइयाँ यानी इसमें क्या किए जाते हैं, 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जिसके कारण इसे चौपाई कहते हैं। एक और हमने देखा था दोहा, जो हमने कई बार देखा, कबीर के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। तो दोहा यानी 2 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कविता या फिर कुछ वो चरण जो है हम कह सकते हैं, जिसमें कितनी मात्राएं होती है दोहा में, तो 13 और 11, है ना, इस तरीके से मात्राएं होती हैं। ये हो गई कुछ जानकारी इस कविता को शुरू करने से पहले। अब चलते हैं और शुरू करते हैं हमारी इस कविता को। अब समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हमें राम पता है, लक्ष्मण पता है, परशुराम के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पाठ इस प्रकार का हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहले प्रसंग सुनिएगा, सीता स्वयंवर। स्वयंवर समझते हैं ना, राजा जनक कौन थे, तो माता सीता के वो पिताश्री थे। तो राजा जनक ने सीता का स्वयंवर जो है वो आयोजित किया था, ठीक है, उनके राज दरबार में, जहाँ पर एक धनुष है, उस धनुष की डोरी उसको बांधना है, ठीक है। तो जो कोई राजा, जो कोई राजकुमार उस धनुष की डोरी को उससे बांधेगा, उसी के साथ माता सीता का यहाँ पर क्या होगा, तो शादी होगी, इस प्रकार से बोला गया था, ठीक है। और बहुत सारे राजा राजकुमार वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, और उनमें एक है हमारे प्रभु श्री राम, जो वहाँ पर आते हैं और बहुत आसानी से उस धनुष को उठाते हैं, और उस डोरी को बांधते समय क्या होता है, वो धनुष टूट जाता है, ठीक है। अब वो धनुष टूट गया, और उस धनुष के टूटने के बाद जो भी कुछ होगा वो ये कविता है। चलिए अब कविता के लिए हमारा मैदान इसलिए मैंने कहा क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि है क्या इस कविता में, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसके पीछे की कहानी ये है, स्वयंवर, सीता का स्वयंवर, सभी राजा राजकुमार का वहाँ पर आना, ये धनुष कोई भी उसको उठा नहीं पाता,
लेकिन प्रभु श्री राम बड़ी आसानी से उस धनुष को उठाते हैं और डोरी उससे बांधने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और बांधते समय वो धनुष टूट जाता है। अब याद रखिएगा, कहानी में जो असली ट्विस्ट है वो इधर ही है। क्यों? क्योंकि वो जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है, और शिव जी के परम भक्त कौन है? परशुराम जी हैं। अब परशुराम बड़े क्रोधित होकर, क्योंकि उनको पता चलता है कि किसी ने क्या किया, शिव जी का वह धनुष जो है वो तोड़ दिया है, इसलिए उसे दंड देने, उसे सज़ा देने परशुराम बड़े क्रोधित होकर बड़े गुस्से में उस जनक के दरबार में आते हैं। चलिए अब कविता की शुरुआत होती है। चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझेंगे जो इस कविता के लिए आवश्यक है। चलिए क्या कहा देखिएगा। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भव बिकल भुआला। अब देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पार्श्वभूमि जो है बता दी है कि क्या वहां पर हुआ था। क्या कहा देखो, देखत भृगुपति वेशु कराला। भृगुपति किसको कहा गया है? तो भृगु कुल का स्वामी अर्थात परशुराम। ठीक है, तो यहां पर है परशुराम। वेशु कराला यानी क्रोधित होकर, भयानक रूप लेकर यहाँ पर वो क्या करते हैं? आगमन करने वाले हैं। पहले शब्दों के अर्थ को समझते हैं। उठे सकल भव बिकल भुआला। ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने राजा महाराजा उस दरबार में थे उनके साथ क्या हुआ, चलिए एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। तो देखत भृगुपति बेशु कराला, अर्थात जब वहां पर शिवजी का धनुष तोड़ा गया, यह बात परशुराम जी को पता चली, तब परशुराम बड़े गुस्से में क्रोधित होकर, क्रोध से आग उफन कर वे क्या करते हैं? तो वहां पर उस दरबार में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किसी ने उनके परम जो प्रिय उनके स्वामी हैं यानी भगवान शिव जी है, उनका धनुष तोड़ा है। जब उन्होंने देखा तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वे क्रोधित हो गए। और जब उनको क्रोधित देखा, किसने क्रोधित होकर देखा? तो उस सभा में जितने राजा महाराजा जितने लोग हैं, सबने उनको देखा कि परशुराम बड़े क्रोधित है, आग उफन रही है। तब उठे सकल भव बिकल भुआला। वहां पर जितने भुआला यानी राजा थे वे क्या हो गए? सकल यानी सारे, सभी राजा क्या हो गए? बिकल यानी डर गए, है ना, क्योंकि वे सब क्रोध से भली भांति परिचित थे। किसके क्रोध से? परशुराम के क्रोध से भली भांति परिचित थे, इसलिए सभी राजा वहां पर डर गए। देखो अभी अगली लाइन में क्या कहा, पितु समेत कही कही निज नामा। अब जो राजकुमार उस स्वयंवर में शामिल हो गए थे ना, आए थे सीता माता को पाने के लिए, जो आए थे वे क्या किए? डर गए, सारे के सारे डर गए। जितने राजा राजकुमार आए थे सब डर गए और वे सब उठ खड़े हो गए। और कुछ तो पितु समेत, तो पितु यानी अपने पिताजी के साथ, पितु समेत यानी पिताश्री के साथ क्या हो गए? कहीं कहीं निज नामा। और वे सब लोग अपने अपने पिता के साथ वहां पर उठ खड़े हो गए और भय के मारे, डर के मारे लगे करण सब दंड प्रणामा। और सब लोग जिन्होंने देखा, सभी राजकुमार ने देखा, सभी राजाओं ने देखा, क्या देखा कि परशुराम जो है वो बड़े क्रोधित हैं, बड़े गुस्से में हैं। हाथों में उनका जो अस्त्र है, शस्त्र है, क्या है? वह कुलाड़ी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फरसा भी कहा जाता है, वह लेकर वे आ गए और पूछने लगे कि कौन है वह जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा। जब वे वहाँ पर आगमन उनका होता है, सभी राजा, सभी राजपुत्र अपने पिता के समेत वहाँ पर उठ जाते हैं और उन्हें दंड प्रणाम करते। दंड प्रणाम करना यानी दंडवत प्रणाम करना यानी झुककर, पूरा धरती पर लेटकर वे भगवान यानी जो परशुराम जी है उनके सामने वे दंडवत प्रणाम करते हैं। इतना डर किसका था? परशुराम जी का था, वे इतने क्रोधित थे, यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है, चलिए। जेहि सुभाय चितवहि हितु जानी। अब देखिए, जेहि मतलब जो भी लोग वहाँ पर उस सभा में थे,
क्या किया, सुभाए, वे उनके स्वभाव, सुभाए यानी स्वभाव, स्वभाव यानी नेचर, जो भी परशुराम जी का स्वभाव जानते थे, चित्त वही हितु जानी, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे देखो, तो उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, जो इससे पहले परशुराम को जानते थे, उन्होंने देखा, क्या देखा कि परशुराम बड़े गुस्से में है, इसलिए उन्होंने अपना हित समझा, किसमें, चुप रहने में अपना हित समझा, अपने आप को भाग्यशाली समझा, और वे क्या हो गए, शांत वहां पर खड़े हो गए। सो जानई जनु आई खुटानी, ठीक है। और फिर वे समझ गए थे, सो जानई, तो वो लोग जान गए, क्या जान गए, खुटानी, खुटानी का मतलब होता है संकट, है ना, खुटाई का मतलब होता है संकट, मुसीबत। अब उन्होंने देखा, क्योंकि वे परशुराम के स्वभाव को जानते थे, उनको पता था बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि परशुराम इतने क्रोधित थे कि वे किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने समझ लिया कि आज उन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा। अब जब उस दरबार में, क्योंकि वो राजा जनक का दरबार था, तो उस दरबार में जब परशुराम आ गए, बड़े क्रोधित होकर सबसे पूछने लगे कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, ठीक है ना। तब सभी राजा राजकुमार डर गए। तब राजा जनक जो है वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है परशुराम का स्वभाव कैसा है। तो जनक बहोरी यानी फिर जनक क्या करते हैं, तुरंत उनके सामने आ जाते हैं। किसके सामने, परशुराम के सामने आ जाते हैं। बहोरी यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो सामने आ जाते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा, और वे आकर उनके सामने यानी परशुराम के सामने सिर झुकाकर इस भांति वे खड़े रहते हैं। याद रखिएगा, राजा जनक है, लेकिन परशुराम के क्रोध से वे भी परिचित है, इसलिए वो सबके सामने उस परशुराम के सामने क्या करते हैं, अपना सिर झुकाकर वहाँ पर सिरुनावा यानी खड़े रहते हैं। उसके बाद क्या करते देखिए, सिय बोलाई प्रणामु कराव, है ना, सियु यानी सीता, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अपनी बेटी सीता को वे बुलाई यानी बुलाते हैं और उसे प्रणाम कराते हैं, ठीक है ना। तो फिर जब वो परशुराम को क्रोध में देखते हैं तो अपनी बेटी यानी सीता को बुलाते हैं और सीता को कहते हैं कि परशुराम जी को प्रणाम करो, ठीक है। तो वो प्रणाम करवाते हैं, ठीक है। अब जब सीता ने परशुराम जी को प्रणाम किया, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। आशीष दिन्ही सखी हर्षाणी। अब क्योंकि वो परशुराम जो है वो भगवान के अवतार भी माने जाते थे, बड़े योद्धा है। जब माता सीता उनको प्रणाम करती है तब वे उन्हें आशीष देते हैं। आशीष यानी आशीर्वाद, है ना, उनको आशीर्वाद देते हैं। अब जब उनको आशीर्वाद देते हैं तो उनकी जो सखियां हैं, सीता की सखी जो सखियां है ना, वो बड़ी प्रसन्न होती है ना। परशुराम को गुस्से में देखा, लेकिन जब सीता ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया। तो सीता के साथ साथ उनकी सखियां वहां पर हर्षानी यानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। निज समाज लय गई सयानी, और फिर क्या करती है, वे बड़ी प्रसन्न है सखियां। सीता भी प्रसन्न है क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला। अब ये जो सखियां है ना, ये क्या करती है, निज अपने साथ क्या करती है, ले गई सयानी यानी सीता को लेकर अंदर जाती हैं, ठीक है ना, महल में अंदर लेके जाती हैं। मतलब उस दरबार में अब सीता नहीं है और सीता की सखियां नहीं हैं, वे लोग अंदर चली जाती है, वो सखियां उनको अंदर लेके जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, समझते जाइएगा, एक एक पंक्ति का अर्थ जो है वो समझते जाइएगा। विश्वामित्रु मिले पुनियाई। अब जब ऐसा हुआ, परशुराम क्रोधित है, जनक सामने आए, सिर झुकाकर प्रणाम किया, सीता से प्रणाम कराया। सीता से प्रणाम कराने के बाद परशुराम ने आशीर्वाद दिया और सखिया सीता को लेकर अंदर गई। अब वहाँ पर विश्वामित्र भी है। विश्वामित्र कौन है, तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु हैं। तो वे क्या करते हैं, स्थिति को समझते हैं और राम लक्ष्मण को लेकर
आगे वे किसके सामने आते हैं? परशुराम के सामने आते हैं। देखते हैं, विश्वामित्र मिले पुण्याई, यानी वे क्या करते हैं? विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य जो है राम लक्ष्मण, इनको लेकर परशुराम के सामने आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। और जब आगे आते हैं, पद सरोज में ले दो भाई। पद सरोज का मतलब होता है चरण कमल। ठीक है, तो जब ये दोनों भाई यानी राम लक्ष्मण क्या करते हैं? अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सामने आते हैं और वे उनके पद सरोज यानी चरण कमलों पर क्या करते हैं? तो प्रणाम करते हैं, अपनी सेवा अर्पण करते हैं। ठीक है, कौन? दो भाई, दो यानी दोनों, भाई यानी कौन? राम लक्ष्मण। ठीक है, तो विश्वामित्र के साथ सामने आते हैं और दोनों मिलकर परशुराम के चरणों को प्रणाम करते हैं। ठीक है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। रामू लखनऊ दशरथ के ढोटा, रामू लखनऊ दशरथ के ढोटा, दिनी असीस देखी भल जोटा। ठीक है, फिर वे देखते हैं और विश्वामित्र जो है वे उनका परिचय कराते हैं, परशुराम जी से परिचय कराते कि कौन है ये। तो कौन है? इनका नाम है रामू यानी राम, लखनऊ यानी लक्ष्मण। कौन है ये दोनों? दशरथ के ढोटा, ढोटा यानी पुत्र। ये दोनों जो आपके सामने है ना, ये कौन है? तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा विश्वामित्र उनका परिचय परशुराम से कराते हैं। ठीक है, अब देखो, दिनी असीस देखी भल जोटा। ठीक है, तो फिर हमारे जो परशुराम हैं वे भी क्या करते हैं? तो राम और लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दिनी असीस, असीस यानी आशीर्वाद। ठीक है, किसको? दो जोटा यानी जोड़ा। कौन सा जोड़ा? राम लक्ष्मण का जोड़ा। ठीक है ना, तो इन दोनों को, क्योंकि वो दोनों उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे थे, तो परशुराम उनको आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, अब जब वे यानी परशुराम राम को देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? क्या उनके मन के अंदर भावना आती है? अब यहाँ पर देखना है। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर बोली है। राम ही चितई रहे थकी लोचन। जब उन्होंने प्रभु राम जी का सौंदर्य देखा, उनके लोचन, उनकी आँखों का तेज देखा, तब परशुराम क्या हो गए? तो उन पर क्या कह सकते हैं? तो देखिएगा कि उनकी आंखें है ना, उनके सौंदर्य को देखकर तृप्त हो गई। किसके सौंदर्य को देखकर? प्रभु श्री राम के सौंदर्य को देखकर परशुराम की आंखें क्या हो गई? तो तृप्त हो गई। और अगली पंक्ति में बहुत अच्छी बात बोली, रूप अपार मार मदमोचन। मतलब ये कि प्रभु श्री राम का जो रूप था वो कैसा था? अपार। अपार यानी क्या? तो अति सुंदर। और मार मद यानी साक्षात कामदेव, है ना। कामदेव का क्या करता है? कामदेव सबको आकर्षित करता है, ऐसा कामदेव का रूप कहा जाता है। लेकिन जब उन्होंने राम को देखा, किसने? परशुराम ने। जब राम को देखा तो उनका रूप उनको कैसा लगा? तो उनका रूप उनको ऐसा लगा मानो कि वे कामदेव का जो अभिमान है ना, कि मैं अत्यधिक सुंदर हूँ, मैं सबको आकर्षित कर सकता हूँ, ये वाला जो अभिमान कामदेव को है ना, ये रूप राम का उस अभिमान का नाश करने वाला है। मतलब अगर संक्षिप्त में बोले तो प्रभु श्री राम का रूप कामदेव से भी ज़्यादा आकर्षक और मनमोहक लगा। किसे लगा? तो हमारे परशुराम को यहाँ पर लगा। ठीक है, मतलब ये बार बार परशुराम जी की जो दिव्य दृष्टि है ना, उस दिव्य दृष्टि से परशुराम केवल और केवल राम जी का रूप निहार रहे हैं। इतने सुंदर, इतने मनमोहक, इतने आकर्षक हमारे प्रभु श्री राम है और उनका रूप है। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पर ये बात उन्होंने बोली और अंतिम यहाँ पर एक दोहा प्रयुक्त किया है। इस दोहे में वो क्या बात बताते हैं देखिएगा। बहुरे बिलोकी विदेहु सन कहूँ काह अति भीर। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारे परशुराम जो है ना, हालांकि वे सब जानते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा या फिर यहाँ पर इस सभा में क्या हुआ, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं? बहुरी यानी फिर
फिर से सवाल पूछते हैं बिलो की देखकर। किसको देखकर? तो विदेह, विदेह यानी जनक, राजा जनक को देखकर फिर से वो वही सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल पूछते हैं कि इस सभा में ऐसा क्या हुआ, सब लोग क्यों भयभीत है, क्या हुआ ऐसा? ये सवाल कौन किससे पूछता है? परशुराम जनक से पूछता है। हालांकि परशुराम इस बात से परिचित है, उनको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न उस सभा में पूछते हैं कि लोग यहाँ पर जितने लोग हैं काह अतिभीर, अत्यधिक भयभीत क्यों है, ऐसा क्या हुआ इस सभा में? ये सवाल, ये प्रश्न बार बार क्या करते हैं? परशुराम पूछत जानी अजान, जानते हुए अनजान बनने की कोशिश करते हैं, है ना, जानते हुए अनजान बनने की कोशिश करते हैं। कौन? परशुराम जी। ठीक है, ओके। पूछत जानी अजान जिम व्यापे वो कोपू शरीर। ठीक है, जैसे मतलब वो ऐसा लग रहा था कि उनको सब पता है, लेकिन वो फिर भी प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन उनका जो शरीर है, शरीर यानी शरीर, कोपू यानी क्रोध से क्या हो रहा था? क्रोध से लाल हो रहा था। मतलब उनके आंखों में या फिर उनके शरीर से यह साफ साफ पता चल रहा था कि वे बड़े क्रोधित हैं और वे यहाँ आए ही इसलिए हैं कि वो उसे दंड करे या उसे सजा दे जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है। ओके, लेकिन फिर भी वे जानबूझकर राजा जनक से यह प्रश्न पूछते हैं। देखिएगा, शब्द थोड़े से कठिन जरूर लग रहे होंगे, लेकिन अर्थ बहुत सुंदर है, आपको अर्थ समझना है। ठीक है, हमने देखा कि सीता का स्वयंवर, सीता के स्वयंवर में प्रभु श्री राम के द्वारा धनुष की डोरी बांधते समय धनुष वहाँ पे टूट गया। गुस्से में, क्रोध में जब ये बात पता चली परशुराम को, क्योंकि वे शिवजी के भक्त हैं, इसलिए वो दौड़े दौड़े आए उसे दंड देने जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है। ठीक है, फिर जब वो वहाँ पर आए, इतने क्रोध में थे कि उनको देखकर सारे राजा राजकुमार अपने पिता सहित खड़े हो गए और डर के मारे कांपने लगे। ठीक है, क्योंकि वे परशुराम जी के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे, वो समझ गए कि यहाँ पर कोई संकट आने वाला है। फिर इस बात को समझकर राजा जनक सामने आते हैं और माता सीता को परशुराम जी से प्रणाम करने के लिए कहते हैं। माता सीता प्रणाम करती हैं, परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सीता की सखियाँ उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाती हैं। जब परिस्थितियाँ नियंत्रण में नहीं है, ये वहाँ पर विश्वामित्र देखते हैं, तो विश्वामित्र क्या करते हैं, अपने साथ अपने दो शिष्य यानी राम लक्ष्मण को लेकर परशुराम के समक्ष जाते हैं और राम और लक्ष्मण उनके चरण कमल यहाँ पर स्पर्श करते हैं, यानी उनका आशीर्वाद वहाँ पर लेते हैं। जब वो वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं तो विश्वामित्र उनका परिचय कराते हैं कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम बड़े क्रोधित है, बड़े गुस्से में है, लेकिन जब वो प्रभु श्री राम का सौंदर्य देखते हैं, रूप देखते हैं, तब वे उन्हें ऐसा लगता है कि इनका सौंदर्य कैसा है, साक्षात कामदेव का अभिमान नष्ट कराने वाला इनका रूप है ना। तो बार बार उनकी दृष्टि क्या होती है, प्रभु श्री राम के सौंदर्य पर ही वहाँ पर जाती है। ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिली और अंत में फिर एक बार अनजान बनकर परशुराम राजा जनक से भरी सभा में फिर से सवाल पूछते हैं कि इस सभा में ऐसा क्या हुआ कि सब लोग इतने भयभीत है, मुझे बताओ कि ऐसा यहाँ पर क्या क्या हुआ। लेकिन परशुराम को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर क्रोध से कांप रहा है और वो आए ही इसलिए है कि वो उस आदमी को सजा दे जिन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ा है। ठीक है, अब ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, हमने केवल उसका आधा भाग आज यहाँ पर पूर्ण किया। इसके बाद भी और बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा जो अर्थ है यहाँ पर दिखाया गया, जिसमें राम जी, उनका स्वभाव,
लक्ष्मण किस तरीके से व्यंग्यार्थ के द्वारा वे परशुराम से बातचीत करते हैं और परशुराम किस तरीके से जो भी उसका निर्णय है उस निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। अब क्या है वे संवाद? अगर आप इस कविता को आगे और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कुछ और नहीं करना है, बस कल फिर आपको आना है, YouTube पर जाना है, सर्च करना है हिंदी प्रेमी अशोक। आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि हम कल दूसरे भाग के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे और आपको इस कविता से परिचित कराएंगे। जाते जाते बस आपसे फिर एक बार नम्र निवेदन कि आप इस चैनल को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सबको बता दें कि इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी का पूरा ज्ञान। तो चलिए आज हम यही रुकते हैं और फिर मिलेंगे कल इसी वादे के साथ। मैं यहाँ पर लेता हूँ विश्राम। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।